महाराज जी, मन और इंद्रियों को बस में करके दृढ़ता पूर्वक नाम जप कैसे किया जाता है? नाम जप से ही मन और इंद्रियां बस में हो जाएंगी और नाम जप से ही दृढ़ता आ जाएगी। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि नाम को बहुत लंबे समय तक, बहुत काल तक सम्मान के साथ, आदर के साथ निरंतर जपा जाए तो दृढ़ता आ जाएगी, दृढ़ भूमि, दृढ़ता आ जाएगी और इंद्रियां और मन ये आपके अधीन हो जाएंगे। नाम जप से सब हो जाएगा। खूब नाम जप करो। विशाल जी कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारी पढ़ाई होती है पूरे साल, फिर परीक्षा होती है, फिर 2-3 सप्ताह के बाद परिणाम मिल जाता है, वैसे ही जब हम पूजा पाठ या नाम जप करते हैं उसका फल कब प्राप्त होता है और उसका फल है क्या वास्तव? उसका फल तो तुरंत प्राप्त होता है। पापों का नाश, हृदय की मलिनता का नाश। पर वो जैसे हम बहुत दिन के भूखे हों और एक कवल पवा के हटा लिया जाए थाली तो आग लग जाएगी कि यार जब तक पा नहीं रहते तब तक तो ठीक है, पाना शुरू किया तो भरपूर पाने दो। एक कवल ने जाकर यद्यपि तृप्ति की पर असंतुष्टता सी प्रतीत होगी। तो ऐसे ही अनेक जन्मों से हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है सबकी, सुख जिसमें दुख न मिले, शांति जहां किंचन मात्र शांति न हो और हमें कोई प्यार करने वाला मिले, ऐसा प्यार करने वाला जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारे अवगुणों को न देखे, हमारे दोषों को न देखे और हमें प्यार करे और मैं मरूं नहीं। ये सबके अंदर आशा है। देखो ये बातें आशा है कि नहीं? सुख शांति, दुख से निवृत्ति और हमें कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए और मैं कभी मरूं नहीं। ये बातें सिर्फ भगवान से पूरी होंगी, ना धन से, न किसी इंसान से। क्योंकि सुख समुद्र भगवान है, शांताकारम भगवान है और अमृत अविनाशी भगवान है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम संसार में अपने प्यार को बिखेरे हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो हम लौटे, अपने प्रभु की तरफ लौटे और प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की लीला कथा का गान करें, जिससे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। प्रेम प्रकट होते ही इंद्रियां और मन शांत हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, हृदय आनंद से लबालब हो जाता है। हम सारे प्रश्नों का उत्तर एक समझ लो, नाम जप। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। नाम जप करो, इंद्रियां मन सब आपके अधीन हो जाएंगे। मन आपका दृढ़ता पूर्वक भजन करने लगेगा, आप देख लीजिएगा। पर निरंतर बहुत काल तक अभ्यास करो ऐसा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ, होगा, प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहे, अच्छा आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है तो हम ये सेवा मान करके सुनाया और उसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला, पूरा डिलीट। शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया और एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है। मतलब आप तो गुरुजन आचार्य हैं तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ, नहीं चला ही नहीं सकते आप।
जो आप नियम लिए वो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले। तो जहां आप एक ये कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना उसमें विघ्न पड़ जाएगा, अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा, आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, सुस्तता आ जाएगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा है जब तक आप दृढ़ ना हो जाएं तब तक किसी को अपनी बात ना बताएं। अगर चर्चा करनी है तो हमने वृंदावन में सुना संत के मुख से कि अगर नाम जप किया जाए तो जीव का मंगल हो जाए, बस। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन या मित्र होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, और ये देख के हमको मन में बहुत दुख होता है कि आप भगवान से दूर नहीं हो सकते। तो उनको हम किसी भी तरीके से प्रेरित करते हैं कि फिर उस वजह से हमें अपना खुद का बताना पड़ता है कि हमारे साथ भगवान ने ये ऐसा करा, ऐसा करा। यही घाटा हो जाता है, यही घाटा हो जाता है। लेकिन महाराज जी, उनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे वो जो रहता है कि देखता भगवान से बस आप मतलब नहीं, अपने जो साधना और अपने ऊपर जो कृपा है, जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक उसे वर्णन नहीं करना चाहिए। मतलब 13-14 वर्ष हो गए प्रवचन शुरू हुए, नहीं तो जीवन में कभी हम 5 मिनट भी नहीं बोले। जीवन में मौन धारण किए हुए जब एक आश्रम में टिके थे तो बोले तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनने को मिलती, हर समय मंत्र में, हर समय। अगर कभी किसी से व्यवहार नहीं किया, आज तक हमारा एक दोस्त नहीं है, आज तक हम किसी से मित्रता नहीं की। अब जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप प्रवचन करो, तो अब वो संभाल रहे हैं। हमारी सामर्थ्य प्रवचन करने की नहीं, भगवान तो लंबा समय व्यतीत हुआ 13 वर्ष से, और इस समय 55-56 की जो 57 की आयु हो, और 13-14 वर्ष से शुरू हुआ है प्रवचन करना, तो बीच का जो समय गंगा किनारे का और वृंदावन का, वो तो स्वयं में रहा ना। तो वो परिपक्व भावना ही सबका मंगल कर रही। तो हमें चाहिए अपनी भावना को गुप्त रखकर संतों की बात बता दे, जिससे उनका विश्वास बने या ना बने, और भगवान पर छोड़ दे कि हे भगवान आप इस जीव को संभालिए, कहीं आपसे विमुख हो गया तो अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। ये हम अंदर से बोले, और उसको जो संतों से सुना है वो ऐसे बोल दे, अपना अनुभव और अपना भजन ना बताएं, तो आपकी उन्नति होती रहेगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वासना रहित होने का क्या मतलब है? शरीर की सारी इच्छा का क्षय हो जाना है, या जो हो रहा है उसको बदलने के लिए कोई इच्छा ना होना? उपासना की इच्छा ही वासनाओं पर शासन कर सकती है। यदि भगवत उपासना नहीं तो वासनाओं का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपासना से ही उपास्य देव की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही वासनाओं का नाश होता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अनेक जन्म की दुर्वासनाएं हमारी चित्त वृत्ति में दबी हुई है। नई वासनाएं भोग करके संस्कार बन रहे हैं नए भोगों के, और पुराने तो है ही। तो भीड़ लगी हुई है वासनाओं की, एक वासना, दूसरी वासना, तीसरी वासना, ये उपासना से नष्ट होती है। जब हम करुणा में युगल सरकार, श्यामा श्याम या सिया राम या शिव पार्वती, इनकी उपासना करते हैं, तो उपासना से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, और मार्जन की हुई बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के द्वारा ये समस्त भोग मिथ्या और वमन तुल्य, विष तुल्य रखते हैं, इसलिए उसका मन ही नहीं जाता किसी भोग में। इतना आनंद स्वयं में अनुभव में आता है कि उसका मन किसी भोगों में जाता ही नहीं। अभी आप सोच ही नहीं सकते कि वो आनंद कैसा होता है। जो भगवदानंद है वो अपार
इतना आनंद की असहनीय हो जाता है और उपासक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, हा कृष्ण, हा राम, हा शिव, हा प्रिया, ऐसे। अब उसको वासनाएं ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, फिर मनुष्य लोक के भोगों की तो बात क्या जाने। आप देखो, अभी केवल मनुष्य लोक की ही भोग की वासनाएं उठती हैं और दबी हुई अन्य लोकों की भी है। जब हम साधना करते हैं तो अन्य लोकों की भोग वासनाएं सामने आने लगती है, उनका भी त्याग करे। फिर सिद्धि की वासनाएं आने लगती हैं, फिर सिद्धियों का त्याग करे, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए उपासना करो और चिंता मत करो, भगवान के आश्रित रहो, वही सारी वासनाओं का नाश कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो और बचते रहो, तो धीरे धीरे वासनाएं सब डिलीट हो जाएंगी, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, भगवदानंद की उत्पत्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन इसी सुख के लिए है। इन नारकी भोगों को तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी भोग रहे, अगर उनको भोग कर हम सुखी हुए तो क्या दुर्लभता इस मानव देह की। मानव देह की दुर्लभता है सच्चिदानंद सुख का अनुभव करना, वो है श्री भगवान। उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो। सलोनी मिश्रा जी, उन्नाव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन जब धन अभाव व प्रतिकूलता में बीता हो, फिर अचानक से खूब सारा वैभव मिल जाए, तो ऐसे में अपने मन को कैसे संतुलित रखें जिससे हमारा भजन अच्छे से हो सके? भगवान का प्रसाद समझकर, अपने को सेवक मानकर और स्वामी की संपत्ति मानकर यदि व्यवहार किया जाए तो कोई भी संपत्ति बाधा नहीं पहुंचा सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। अगर संपत्ति की मालकिन आप बनेंगे, मालिक बनेंगे, तो फिर विपत्ति भी आने वाली है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। इससे सुख संपत्ति है तो दुख आएगा, बड़े बड़ों के जीवन में आया है। और दुख है तो घबराओ नहीं, सुख संपत्ति आने वाली है। तो इसलिए अगर सुख संपत्ति मिल गई है तो गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों को औषधि दो, जो कोई भूखे उनको भोजन दो और अपने को सेवक मानो और भगवान की संपत्ति मानो, तो कभी कोई आपको परास्त नहीं कर सकता।